हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज का क्लास जो है वो हाइड्रोकार्बन के पीवाईक्यूज के ऊपर रहेगा, जेई एडवांस का। तो आओ शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जेई एडवांस ने सवाल पूछा है। सो आवर टारगेटिंग ईयर वुड बी फ्रॉम 2011 एंड हम लोग फिर 2022 तक देखते हैं चीज़ों को। आइए सबसे पहले आप क्वेश्चंस देखिए। सबसे पहला सवाल है, टोटल नंबर ऑफ एल्कीन्स विच इज पॉसिबल by dehydrobromination of 3-bromo 3-cyclopentyl hexane using alcoholic QH। so दरअसल आप अगर इस सारे रिएजेंट्स को देख पाएंगे, इसके अंदर जो इन्वॉल्व है वो दरअसल ये बोल रहा है कि ये रिएक्शन जो है वो आपका E2 है। ठीक है। एंड अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने की बात करूं, लाइक साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन, सो यू विल बी लाइक अ हेक्सेन आपको रहेगा। एंड उसके तीसरे पे यू आर हैविंग अ साइक्लोपेंटाइल ग्रुप। सो ये है आपका सबस्ट्रेट। एंड ओके, थर्ड पे ब्रोमो भी बोल रहा है। फाइन। सो ये है आपका रिएजेंट एंड इस पे बोल रहा है कि आपको इस सारा बोल चुका है कि बेसिकली E2 कराना है यूजिंग एल्कोहलिक KOH। सो आपको तो पता है कि जब आप E2 कराओगे देन जो है वो एक एल्कीन आपको ये मिलेगा, एंड जो रेस्ट दो एल्कीन्स हैं वो आपको एक ये मिलेगा, एंड जो दूसरा वाला है वो है ये वाला, राइट। सो अगर आपको ये तीन एल्कीन मिल रहा है देन आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि स्टीरियो हो रहा है या नहीं, बिकॉज अगर आप स्टीरियो छोड़ दोगे देन आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ के कारण तो ऐसा एज सच आपको कोई स्टीरियो जो है वो दिखेगा नहीं, राइट। एंड ये जो आपको दो पॉसिबल एल्कीन्स जो मैंने आपको बनाई, एक ये वाली ग्रीन कलर वाली, देन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सिस ट्रांस हो सकता है। अगर सिस ट्रांस हो सकता है देन उसके कारण आंसर 2 आ जाएगा। एंड एक और एल्कीन होगा जो कि ये वाला होगा, एंड यहाँ से भी आपको जो है वो क्या मिल सकता है, सिस ट्रांस, विच मीन्स यहाँ से भी जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो 2 होगा। एंड इन टोटल पूछ रहा है आपसे, सो इट विल बी लाइक 2 + 2 + 1 which is 5। So it should not be taking more than 2 minutes of your time when you are getting this problem in the exam। ठीक है। अगर आपको 2 मिनट से ज़्यादा लग रहा है देन आप चेक कीजिए अपने प्रोसेस को। नाउ जो दूसरा सवाल है, लाइक अब आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सो you have RCH2OH and H+। तो it is just a like electrophilic addition, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास आपको डबल बॉन्ड को पोलराइज करना होगा, एंड आपको तो सिखाया जाता है कि डबल बॉन्ड को कुछ यूं पोलराइज करते हैं सो दैट कि केटायन जो है वो स्टेबल हो जाए, राइट। एंड इस वाले सेगमेंट पे कौन अटैक मारेगा, आंसर वुड बी H+, राइट। एंड नाउ यहाँ आपके पास प्लस हो गया, देन RCH2OH जो है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर है वो लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, एंड अगर आ जाएगा वहां पे देन आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर तो यही होगा। ठीक है, OCH2R। एंड ये कंपाउंड क्या बोल रहा है, बोलो ये क्या है वो, चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, सो इट इज लाइक सम सॉर्ट ऑफ RCH एंड देयर इज OROR which means what, it is an acetal। ठीक है। आइडियली ये भी बहुत आसान सवाल था, एंड इट शुड नॉट बी टेकिंग मोर देन 1.5 minutes ऑफ योर टाइम जब आप एग्जाम में इस सवाल को करेंगे। ठीक है। नाउ जो अगला सवाल है, लाइक आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर, एंड यहाँ पे देखो आपको दे दिया है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। एग्जाम के अंदर दे दिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया है देन आपको काउंट करना है जेईई एडवांस में बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ आइसोमर्स दैट आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। दरअसल ये जो मोनोक्लोरिनेशन वाला सेगमेंट होता है ना, ये जेई का बहुत ज्यादा फेवरेट है। मोनो, डाया, ट्राया, ये बहुत ज्यादा फेवरेट है। चूंकि आपको कंपाउंड ऑलरेडी दे रखा है उसने, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक एक करके एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl लगाना है। अगर मैं मार्क कर दूं लाइक 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 कार्बन हैं। अगर आप पांचवें वाले पे Cl लगाओगे, ठीक है,
देन इससे नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर जो है वो 2 आएगा, बिकॉज ये वाला सेंटर जो है, थर्ड वाला सेंटर, ये सेंटर क्या है, कायरल है। सो इससे आंसर जो है वो 2 निकल कर आएगा। उसके बाद से जब मैं चौथे वाले पे एक CL लगाऊंगा, देन फिर से थर्ड वाला सेंटर जो है वो कायरल हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम चौथा वाला सेंटर भी कायरल हो जाएगा, विच मीन वहां से भी कितने आंसर्स आएंगे, 2 आएंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यू विल बी लाइक 5 कार्बन है, सो यहाँ पे आप CL लगाओगे एंड देर इज H, एंड यहाँ पे ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप था। सो मैं यही बोल रहा हूँ कि लाइक ये वाला सेंटर तो कायरल था ही, ये वाला भी सेंटर जो है वो कायरल हो जाएगा। सो यहाँ से द नंबर ऑफ प्रोडक्ट वुड बी 4। आई थिंक मैंने यहाँ 2 बोल दिया था। सो इन टोटल अगर आप काउंट करोगे देन इट विल बी लाइक 2 + 2 4 व्हेन यू आर पुटिंग CL एट द फोर्थ कार्बन। एंड 2 प्रोडक्ट तो ऑलरेडी आपको पता है कि वो शुरू में ही मिला था, व्हेन यू आर पुटिंग CL एट द फिफ्थ कार्बन। सो इन टोटल अभी तक आपको 6 मिले हैं, राइट। उसके बाद से आप क्या करोगे, आप जो है वो आप थर्ड वाले पे पुट कर दो CL, राइट। जब आप थर्ड वाले पे CL पुट करोगे, देन अब जो है वो सेंटर कायरल नहीं है, ये वाला सेंटर जो है अब कायरल नहीं है। सो इसके कारण नंबर ऑफ आंसर्स जो है वो 1 आएगा। उसके बाद से फिर आप क्या करोगे, आप जो है वो छठे वाले नंबर पे CL पुट कर दो। फिर से यहाँ से जो है वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा। और आपके पास ऐसा सच कोई कार्बन नहीं है जहाँ पे आप पुट करोगे, बिकॉज ये 2 कार्बन्स पड़े हुए हैं, इनका कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी हमने पहले ले लिया है। सो इन टोटल इट विल बी लाइक 6 + 2 विच इज 8। सो इसका जो राइट आंसर है वो है 8। एंड अगेन लाइक इफ यू कैन आस्क मी इन द एग्जाम कंसीडरिंग द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट आप लोगों के पास रहेगा, सो उस सिनेरियो में लाइक मोर देन 2 मिनट्स is not affordable, it will be answered within 2 minutes only. Now अगला सवाल है, ये 2012 में पूछा गया था। So the total number of optically active product which is obtained by the complete ozonolysis of the given compound. तो आपको ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट ढूंढने हैं, ठीक है। सो आपको तो पता है जब आप ओजोनोलिसिस करोगे देन डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, एंड अगर वो टूट जाएगा देन आपको डबल बॉन्ड ओ के जगह पे ऑक्सीजन लगाना होगा। बेसिकली डबल बॉन्ड C के जगह पे इन कॉम्पनसेशन आपको ऑक्सीजन लगाना होगा। सिमिलरली जो है वो आप ये काम यहाँ भी करोगे एंड ये काम आप यहाँ भी करोगे। सो अगर आप देख पाओगे देन इस वाले सेगमेंट से भी आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा। एंड अगर मैं ये वाला सेगमेंट के बारे में बात करूं, देन जो इससे एसोसिएटेड आंसर निकल कर आएगा वो क्या होगा, ये होगा, देख लो आप, मिथाइल एंड हाइड्रोजन ऑन डैश देयर इज CHO। तो ये तो ऑलरेडी आपका कंपाउंड के अंदर सिमेट्री है। एंड इस वाले सेगमेंट से क्या आंसर आएगा, इस वाले सेगमेंट से भी आपका यही आंसर आएगा। सो आप कंपाउंड के अंदर आपको सिमेट्री दिख रही है। सो अगर कंपाउंड के अंदर सिमेट्री है, सो यही ना दो आपके पास कंपाउंड है भाई, विच मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट आपसे पूछेगा तो फिर कितना आप बोलोगे, आंसर वुड बी 0। सो दिस वोंट बी टेकिंग मोर देन 1 मिनट ऑफ योर टाइम इन द एग्जाम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है वो है 2013 का सवाल है। एंड क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास P and Q है, ठीक है, विच आर आइसोमर्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला जो है वो C4H4O4 है, राइट। एंड जो दोनों डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर रहा है। मतलब क्या है कि उस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आपके पास यू कैन से टू बी लाइक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। बेसिकली डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड डिपेंडिंग अपॉन द DOU एंड ऑल। सो उसके बाद बोल रहा है कि ऑन हीटिंग P फॉर्म्स अ साइक्लिक एनहाइड्राइड। सो अगर साइक्लिक एनहाइड्राइड बोल रहा है P बना रहा है, so there is nothing it is been told about Q now. So if I talk about the degree of unsaturation for this, ठीक है, then it comes out to be how much? So you have to compare it with its corresponding alkane ignoring oxygen, so it will be like C4H10, and then you have to find the difference in number of hydrogen, जो कि यहाँ पे कितना है, 6 है, and divided by 2. So degree of unsaturation comes out to be 3, which means वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहा था आपको, तो वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अगर बोल रहा है तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एक DOU,
सो यही वाला जो है वो आपका एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड, राइट। एंड जो दूसरा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो क्या होगा, वो ये होगा, एंड इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। सो दरअसल यहाँ कॉमन नेम्स निकल कर आ रहा है, तो जितने भी एसिड्स हैं आई विल रिकमेंड कि आप उनके कॉमन नेम्स को एक बार जाकर फिर से रिवाइज कर लेना, ठीक है। नाउ यहाँ पे पी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो पी कौन है, सो पी वो है जो एनहाइड्राइड बना रहा है, विच मीन्स मैलिक वाला जो है, चूंकि सी ओ एच सेम साइड पे है, देन ओनली यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी एनहाइड्राइड बनाने की, मतलब पी आपका मैलिक एसिड हो गया एंड क्यू आपका फ्यूमेरिक एसिड हो गया। नाउ अब इनके ऊपर जो है वो क्या दिया गया है, डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। सो आपको तो पता है यहाँ पे ये सिन एडिशन करता है, सो अगर मैं सिन एडिशन की बात करूँ देन OH जो है वो सेम साइड होगा, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट मैलिक एसिड देन जो दो वैलेंसीज बच जाएंगी, वो दो वैलेंसीज एक वेज पे होंगी और एक डैश पे होंगी, राइट। सो एक पे मैं COH पुट कर रहा हूँ एंड एक पे मैं H पुट कर रहा हूँ। चूंकि यहाँ मैलिक के अंदर COH सेम साइड पे है, देन मेरा यहाँ पे भी COH डैश वेज पे होगा एंड H जो है वो डैश पे होगा। एंड अगर आप देख पा रहे हैं देन कंपाउंड के अंदर क्या है, सिमेट्री है, विच मीन्स यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपको क्या आएगा, मीजो। वेयर एज अगर मैं फ्यूमेरिक की बात करूँ देन फ्यूमेरिक के अंदर यहाँ OH तो सेम साइड होगा, बट इफ आई टॉक अबाउट COH देन यहाँ COH अगर वेज पे है देन दूसरे वाले केस में COH जो है वो डैश पे होगा, तो यहाँ से जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 2। तो बेसिकली यहाँ से आपको रेशमिक मिक्सचर निकल कर आएगा, ठीक है। सो इफ आई टॉक अबाउट कि P का आंसर क्या होगा, देन P का आंसर जो होगा S, एंड इफ आई टॉक अबाउट कि Q का आंसर क्या होगा, देन Q का आंसर वुड बी T एंड U, राइट। एंड नाउ ये बोल रहा है क्या, कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम P एंड Q आर रेस्पेक्टिवली। सो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव एस होगा, बिकॉज मीजो है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, बस खत्म बात। एंड अगर मैं Q की बात करूं देन Q विल बी लाइक सिंस इट्स अ पेयर, सो रेशमिक मिक्सचर कि अगर मैं बात कर रहा हूं देन इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिकॉज एक पार्ट जो है वो राइट घुमा रहा है, दूसरा लेफ्ट घुमा रहा है, सो इसका राइट आंसर जो निकल कर आएगा वो होगा बॉम्बे। सो दरअसल ये मैंने इसको पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, एग्जाम के अंदर तो ये बहुत जल्दी निकल कर आ जाता है, ठीक है। वहां पे तो आप लोगों को सिखाया भी जाता है कि कार, टैम, ये कैट, टे, ये सब तौर तरीका आपको सिखाया जाता है जब सिन एडिशन होता है, जब एंटी एडिशन होता है, ये सारी बातें बताई जाती हैं। एनीवेज नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है इज विथ रिस्पेक्ट टू द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन based on the branching can be divided into three distinct classes which is shown in figure। so ये पहला है, ये दूसरा है एंड ये तीसरा है। नाउ पूछ क्या रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बीपी, आपको बीपी का करेक्ट ऑर्डर लगाना है। तो बीपी का जब आपको करेक्ट ऑर्डर लगाना है देन आपको तो ये बताया ही जाता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो तो डिक्रीज करता है जब ब्रांचेस इंक्रीज होगा, तो हायर द नंबर ऑफ ब्रांचेस यू नो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो आप देख लो ब्रांचिंग कहाँ सबसे ज्यादा है, ब्रांचिंग जो है वो सबसे ज्यादा पहले में है, देन सबसे खराब बीपी जो है वो पहले का होगा, ठीक है, जो कि आपको BNC में दिया हुआ है। सिमिलरली सेकंड में भी ब्रांचिंग है एज कंपेयर टू थर्ड, देन राइट आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। सो ये क्वेश्चन जो है ये 1 मिनट से ज्यादा आपको एग्जाम में नहीं लगना चाहिए, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज in the following reaction the major product is, so basically आपको 1 equivalent of HBr दिया हुआ है। तो दरअसल यहाँ पे आपको जो है वो कॉन्जुगेटेड मल्टीपल बॉन्ड्स दिए हुए हैं, एंड ये तो आपको मार्कोनिकॉफ में सिखाया जाता है कि यू विल बी हैविंग 1,4 एंड 1,2 एडिशन, राइट। एंड वहाँ पे आपको ये भी सिखाया जाता है TCP एंड KCP। सो ये सारी बातें आपको वहाँ बताई जाती हैं। एंड जो लास्ट इंपॉर्टेंट बात जो बताई जाती है इज विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड ऑल्सो, यहाँ तो ऑलरेडी टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, विच मीन्स आपको जो है वो कौन सा प्रोडक्ट मेजर लेके चलना है, TCP, राइट। सो नाउ यहाँ पे आप क्या करोगे, आप चुपचाप बॉन्ड को पोलराइज करोगे
एंड जब आप बॉन्ड को पोलराइज करोगे देन इट विल बी लाइक 1 2 3 4। तो दरअसल ये जो आपका बॉन्ड है बिटवीन 2 एंड 3 जो सिंगल है, अब वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एंड H प्लस जो है वो कहाँ जाके अटैक मारेगा, पहले वाले पे, कार्बन पे। एंड जो Br है वो कहाँ अटैक मारेगा, Br माइनस, चौथे वाले पे। विच मीन्स राइट आंसर क्या होगा, दिल्ली। ठीक है, सो ये भी बहुत आसान सा सवाल था जो जेई 2015 पूछा था। इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, तो देख लेना आप। ठीक है, इट शुड नॉट बी अगेन टेकिंग मोर देन 1 मिनट ऑफ योर टाइम इन द एग्जाम, राइट। सो उसके बाद का जो है क्वेश्चन, कंप्लीट सॉरी कंपाउंड दैट ऑन हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज। सो आपको तो पता है कि हाइड्रोजनेशन के अंदर होता क्या है, राइट। सो बेसिकली हाइड्रोजनेशन के अंदर आपका जो है डबल बॉन्ड ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में, दैट्स ऑल। तो अगर डबल सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है देन फिर आपको ये बताना है कि कौन सा जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है एंड कौन सा जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो बस आपको फिर से सिमेट्री का हेल्प लेना है, राइट। एंड जब आप सिमेट्री का हेल्प लोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा पहला वाला कंपाउंड क्या है, बोलो इसके अंदर सिमेट्री है क्या। तब तक मैं दूसरा वाला बना रहा हूँ, बोलो बोलो। द आंसर इज नो। बट अगर वही मैं दूसरे वाले की बात करूं देन यहाँ से अगर आप काटोगे तो कंपाउंड के अंदर सिमेट्री आएगी, समझे। सिमिलरली अगर मैं डी ऑप्शन को यहाँ से काटूं, ठीक है, तो फिर उसके अंदर सिमेट्री आएगी। सो कंपाउंड पूछ रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं, सो इट विल बी लाइक बॉम्बे के अंदर है एंड दिल्ली के अंदर है, ठीक है। सो अगेन इफ यू कैन आस्क लाइक 1 मिनट से ज़्यादा आपको समय नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एंड ये सब जेई एडवांस का प्रॉब्लम है, ठीक है। सो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप फटाक फटाक आंसर करोगे। अब आप देखो यहाँ पे ये आपसे इतना बड़ा कंपाउंड दे दिया है एंड देयर इज H प्लस हीट। तो आप क्या करोगे यार, चुपचाप से आप अल्कोहल यू नो जो OH है इसको आप प्रोटोनेट करोगे एंड प्रोटोनेट करके आप केटायन बनाओगे, राइट। एंड आपको तो सिखाया जाता है कि जब भी आप केटायन बनाना तो फिर आगे के रिएक्शन कराने से पहले एक बार चेक कर लेना कि वो केटायन जो है वो रीअरेंजमेंट कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं देन ये केटायन की एबिलिटी है इस लाल वाले डॉट से इस सेकंड लाल वाले डॉट पे जाए। सिमिलरली मिथाइल ग्रुप जो है वो यहाँ माइग्रेट करेगा, तो बेसिकली इट्स अ 1,2 मिथाइल शिफ्ट। एंड अगर 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ देन आपको जो है वो केटायन यहाँ बनेगा। एंड देन फिर आपके पास हीट है, तो जब आप हीट करोगे देन यू विल बी गेटिंग अ डबल बॉन्ड ओवर हेयर। तो बेसिकली आप स्टेबल एल्कीन बनाओगे। एक चांसेस है मल्टीपल बॉन्ड्स आपके आप और भी दूसरी जगह लगा सकते हो, बट आपको जो है वो स्टेबल एल्कीन बनानी है। तो जब आपको स्टेबल एल्कीन बनानी है देन दिस वुड बी द स्टेबल वन। उसके बाद से बोल रहा है फिर से वही रिएजेंट। अब देखो एक बार ऑलरेडी 2011-12 में ये पूछ चुका है एंड फिर से देखो 2015 में ये रिएजेंट पूछा है। क्या है, एक्वस डाइल्यूट KMnO4। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां OH लगाओगे। तो डबल बॉन्ड को हटा देना एंड OH लगा देना। जब आप OH लगाओगे देन फिर आप क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन Q इज। आंसर कितना होगा, इट वुड बी 4। एक डाउट ये निकल के आ सकता है कि एक्सेस में है क्या, आप एक्सेस में मान के चल रहे हो क्या। तो यहाँ पे उस चीज का भी क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी पहले से ही उन्होंने दे रखा है। सो ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ तामझाम है नहीं, राइट। सो अगेन more than 2 minutes is not recommended for this problem to be solved, ठीक है। अगला है, फिर से आपके पास एल्कीन दे दिया है एंड आपके पास इस पर Br2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, लाइक यहाँ पे जो है वो आपका एंटी एडिशन जो है वो फेवर्ड होगा। एंड एंटी में तो आपको सिखाया जाता है कार-टेम, राइट, विच इज सिस एंटी रेसमिक
and this would be like trans anti मीजो। तो अगर आपका एल्कीन जो है वो यू नो सिस है, ठीक है, तो वहां से आपको रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। एंड अगर आपका जो एल्कीन है वो ट्रांस है, देन वहां से आपको मीजो आंसर आएगा। सो इट इज जस्ट लाइक यू कैन ऑल्सो फील इट टू बी लाइक Br2 है, सो आप यहाँ पे कुछ NCC बनाओगे, एंड देन Br माइनस जो है, अब वो तो बैक साइड से ही अटैक करेगा, राइट? सो इट विल बी एंटी ना, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ स्ट्रेट अवे एंटी लिखा है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, देन यही चीज जो है वो दिमाग में रहेगा। एंड आपके पास जो है वो शुरू वाला ही ट्रांस है, विच मीन्स M और N क्या हो जाएगा, बोलो? ये दोनों सेम ही होगा, आइडेंटिकल। बिकॉज वहां से आपके पास नंबर ऑफ आंसर्स कितने निकल कर आ रहे हैं, एक मीजो ही है ना भाई, ठीक है। सो M और N आइडेंटिकल हो गया। एंड चूंकि मैंने सिस वाले के लिए आपको क्या बोला था कि वहां से आपको रेशमिक आएगा, मतलब O एंड P क्या हो गया, रेशमिक मिक्सचर हो गया। एंड अगर ऐसी बात है, देन आइए M एंड O एंड M एंड P आर टू पेयर्स ऑफ डायस्टीरियोमर। सो ये सही है। लाइक अगर आपका हाउ मीजो एंड रेशमिक आर रिलेटेड, अगर मैं इस तरीके से बोलूं, एक आपके पास मीजो है और दूसरा जो है वो रेशमिक है एंड ऑल, तो कैसे है, तो वो डायस्टीरियोमर्स ही है, राइट? सो ये ऑप्शन करेक्ट है। सिमिलरली बी जो है बोल रहा है ब्रोमिनेशन प्रोसीड्स थ्रू ट्रांस एडिशन इन बोथ द रिएक्शन। सो यही तो मैं आपको बोल रहा था, अगर ये NCC बनेगा देन Br जो है वो पैक से अटैक मारेगा ना। O एंड P आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल नहीं, O एंड P तो रेशमिक है, आइडेंटिकल कौन सा है, M एंड N। एंड उसके बाद बोल रहा है M एंड O, ओके, एंड N एंड P आर पेयर ऑफ इनएंशियोमर्स, जो कि गलत है। सो इसका राइट आंसर जो है वो है A एंड B। उसके बाद से फिर रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सो आपके पास पूछ रहा है कि प्रोपेन जो है वो किस में एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यू हैव सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड आपके पास वाटर है एंड इलेक्ट्रोलिसिस है, विच मीन्स ये जो रिएक्शन है वो आपको कोलबेस सोचना है। एंड वहाँ पे आपको तो पता ही है, यू विल बी मेकिंग डॉट, एंड डॉट डॉट को कंबाइन करोगे। देन अगर आप करोगे वैसा, देन पहले वाले केस में आपको क्या मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी इधर 3 कार्बन है, एंड फिर एक और यूनिट आप ज्वाइन करोगे, देन आपको N हेक्सेन ही तो मिलेगा, राइट? उसके बाद से NaOH CaO एंड यू हैव CONa, राइट? सो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 जो है वो बाहर निकलेगा, एंड अगर CO2 बाहर निकलेगा देन क्या आपका आंसर आएगा, प्रोपेन। सो इसका एक आंसर तो बॉम्बे निकल कर आएगा। उसके बाद से है you have 1 डिग्री हेलाइड एंड जिंक। सो 1 डिग्री हेलाइड एंड जिंक से आपको क्या मिलेगा, ZnCl, एंड देन फिर डाइल्यूट HCl। तो यहाँ से dilute HCl will supply that proton, and Cl will be given to zinc, so यही आपको मिलेगा, which means ये भी ऑप्शन जो है वो सही है। एंड जिंक से आपको क्या होगा, it will be some sort of E2 reaction, है ना? यहाँ पे जो है वो आपको डीब्रोमिनेशन होगा, एंड डीब्रोमिनेशन से आपको प्रोपीन मिलेगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बॉम्बे एंड कैलकाटा। सो आप खुद बताओ, इसमें इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आप कितना देर दोगे, बोलो? So giving more than 1.5 minute in the exam is a crime, right? So this was asked in 2019, and अभी तक आप सारे questions अगर आप देखोगे हाइड्रोकार्बन से, then all are like considering the your level and all of preparation, these all are like below average problems only. तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सेगमेंट से तो सवाल वैसा आएगा ही ना, जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो थोड़ा मोटिवेशन उसको मिले कि क्वेश्चन तुरंत हो जा रहा है एग्जाम के अंदर, राइट? चलिए आइए, अगला जो है वो है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द मेजर प्रोडक्ट P। तो आपके पास कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, बेसिकली एक ही है, एंड यहाँ पे H2 एंड PDBSO4 क्यूनोलीन है। तो आपको किसकी याद आ रही है इसको देख के, आप स्ट्रेट अवे क्या बोलना चाहोगे कि एल्कीन जो है वो कौन सा बनाना है, सिस।
देख लेना यार, कुछ नंबर ऑफ कार्बन अगर आगे पीछे हो जाए तो उसको एडजस्ट कर लेना। नाउ उसके बाद से डाइल्यूट KMnO4 है, एक्सेस 273 केल्विन, सो वही है 0 डिग्री सेल्सियस वाला मामला है। तो फिर आप क्या करोगे, आप OH लगा दोगे डबल बॉन्ड पे, तो आप इसको तोड़ के यहाँ OH लगा देना, इसको तोड़ के यहाँ OH लगा देना, इधर OH लगाना, इधर लगाना, एंड देन इधर एंड इधर। सो आपको नहीं लग रहा है कि इस टाइप का सवाल ऑलरेडी एक बार JEE एडवांस पूछा है, अभी मैंने डिस्कस किया है ना 5 मिनट पहले, एंड यहाँ पे फिर से सवाल पूछ दिया देखो। इसीलिए PYQs बनाना जो है ना वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जितना ज़्यादा PYQs बना के दिमाग के अंदर रखोगे उतना आप ही को फायदा होगा। एंड अगर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करें देन इसका आंसर कितना हो जाएगा, इट वुड बी 6। एंड यहाँ आप नंबर ऑफ कार्बन देख लेना, थोड़ा मेरा थोड़ा आगे पीछे हो गया है, राइट। एनीवेज उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज मेरा टारगेट जो था वो मल्टीपल बॉन्ड्स ही था एज पर द गिवन सिनेरियो। नाउ नेक्स्ट है 13, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स। यहाँ पे भी देखो आप, ये मेंशन्ड है कि इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, आपको स्टीरियो काउंट करना है, विच मे बी फॉर्म्ड ऑन मोनोब्रोमिनेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1ene यूजिंग ब्रोमीन एंड UV लाइट। सो अगर मैं कंपाउंड की बात करूं देन कंपाउंड जो है वो मेरा ये है, ठीक है, यही है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1ene। अब नाउ यूजिंग Br टू UV लाइट, तो आपको तो पता है ब्रोमीन UV लाइट इट विल बी लाइक फोटो हेलोजिनेशन, एंड अगर वो फोटो हेलोजिनेशन होगा देन हमें जो है वो रेडिकल्स बनाने हैं, एंड अगर आपको रेडिकल बनाना है देन आप स्टेबल स्टेबल साइड्स पे रेडिकल बनाओगे, तो यहाँ रेडिकल बनाओगे। बट आपको ये भी इंश्योर करना है कि रेडिकल जो है वो क्या होता है, बोलो, रेजोनेंस कर सकता है ना। जो दूसरा साइट है वो कौन सा है बोलो, आप यहाँ पे नीचे में भी रेडिकल बना सकते हो, तो अगर नीचे वाला जो है वो अगर आप रेडिकल बनाओगे देन आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये वाला, एंड देन फिर आप रेजोनेंस करा दो उस रेडिकल का, जब आप कराओगे देन आपको ये वाला रेडिकल मिलेगा, राइट। नाउ जो थर्ड साइट है वो कौन सा होगा, ये टॉप वाला होगा, एंड फिर वहां से भी आप रेडिकल बनाओगे, एंड जब आप वहां से रेडिकल बनाओगे देन एक रेडिकल ये बनेगा, एंड दूसरा रेडिकल कौन सा बनेगा, दूसरा रेडिकल जो है वो ये बनेगा। एंड यहाँ पे थोड़ा आपको जो है वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को लेके दिमाग में रखना है, CO आइसोमर। सो अगर आप यहाँ Br लगाओगे देन यहाँ से तो नंबर ऑफ आंसर 1 आएगा, एंड जब आप यहाँ Br लगाओगे यहाँ, देन नंबर ऑफ आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। वाई, बिकॉज यहाँ पे आपको कायरल सेंटर दिख रहा है। एंड ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ये एलिन्स वाला केस है, सो 2 रिंग जो है वो परपेंडिकुलर है, सो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, अभी नहीं है। नाउ इस वाले केस में जब आप यहाँ Br पुट करोगे देन फिर से आपके पास कायरल सेंटर पड़ेगा, यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो फिर से कायरल सेंटर पड़ेगा, सो इट विल बी लाइक, देख रहे हो आप, 6 और एक 7 तो यही हो गया। नाउ जो इस वाले इधर वाला सेगमेंट है, अगर मैं Br यहाँ पुट कर दूँ तो फिर से ये सेंटर कायरल हो गया, एंड अगर मैं Br इधर पुट कर दूँ तो फिर से ये सेंटर कायरल हो गया, तो आंसर वुड बी 2 and 2। अगर आप 4 कर दोगे तो फिर आपका गेम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है वो सेम है, सो यहाँ से आपको एक ही आंसर लेना है जो कि 2 होगा। सो टोटल कितना हुआ, इधर से टोटल आंसर जो है वो 9 निकल कर आया है। बट चूंकि यहाँ पूछा है आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, देन ये वाला भी जो है वो आपको केस कंसीडर करना पड़ेगा दोस्त। यहाँ पे डॉट एंड यहाँ पे डॉट, चूंकि मैक्सिमम बोला है तो ये आपको करना पड़ेगा कंसीडर, एंड यहाँ वाले डॉट से जब आप Br डालोगे, ठीक है, तो ये सेंटर कायरल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ आंसर्स में आपको 2 ऐड करना होगा, एंड जब ब्लू वाले पे जब आप Br लगाओगे तो फिर ये वाला सेंटर कायरल हो जाएगा, एंड इसमें फिर नंबर ऑफ आंसर्स में आपको 2 ऐड करना होगा। सो इन टोटल अगर इसका आंसर मुझसे पूछोगे देन इट कम्स आउट टू बी 13। आप ध्यान रखना, ये वाला जो है मैक्सिमम बोला है, ये वाला प्रोडक्ट जो है वो स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, एंड अगर छोड़ देंगे देन फिर आंसर 9 निकल कर आएगा जो कि सही नहीं होगा, ठीक है।
उसके बाद है नेक्स्ट, 2021 में पूछा गया ये सवाल है, एंड NaNH2 सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सो दरअसल ये रिएक्शन जो है वो आपको रिएजेंट जो है वो किसकी याद दिलाती है, वो आपको जो है वो बर्च रिडक्शन की याद दिलाती है। एंड बर्च रिडक्शन के अंदर आपको क्या सिखाया जाता है बताओ? बर्च रिडक्शन के अंदर आपको ये सिखाया जाता है कि जो आपका एल्काइन होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? ट्रांस में, ट्रांस एल्कीन में, राइट। एंड ये कितना परसेंट ट्रांस होता है? 100% एक्सक्लूसिव ट्रांस विल बी द आंसर। सो अब आप देख लो कि कहाँ पे जो है वो ऐसा है, विच इज ओनली देयर इन बॉम्बे, ठीक है, सिर्फ बॉम्बे में। अब वो बात अलग है, लाइक अगर आपके पास NaNH2 है देन वो एसिड बेस भी कर सकता है, ठीक है। तो बट यहाँ पे जो है वो ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं, तो आपको इन अ गिवन सिनेरियो मोस्ट आइडेंटिकल आंसर जो और यू नो मोस्ट व्हाट टू से ऑथेंटिक आंसर जो है वो आपको मार्क करना होगा। तो इसका आंसर बॉम्बे होगा। एंड अगर आप टेक्निकली देखोगे देन कितना, लाइक 30 सेकंड से ज़्यादा थोड़ी आप दोगे इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए एग्जाम के अंदर, राइट। नाउ अगेन 2021, आई थिंक पहले वाला भी 2021 ही था। देखो, तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ उठा के दे दिया है, एंड उस पैराग्राफ में आपको वैल्यूज दे रखे हैं बॉन्ड डिसोसिएशंस के, ठीक है। नाउ अब आपसे ये क्या पूछ रहा है कि यू हैव टू करेक्ट मैच ऑफ CH बॉन्ड shown in bold in column J with bond dissociation energy in column K. So I think boldness की बात कर रहे हैं, यहाँ boldness दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो देन बिटवीन R एंड S, ये जो एलाइलिक साइट है वहां से H हटाने की बात हो रही है, राइट। जो कि अच्छी बात नहीं है, इट इज टफ। तो अगर डबल में टफ है तो ट्रिपल में और ज्यादा टफ होगा। मतलब अगर सबसे ज्यादा एनर्जी की अगर रिक्वायरमेंट होगी देन वो कहाँ होगी? एस के अंदर। तो एस विल बी मैच्ड विथ पहला, एंड अगर एस पहले से मैच हो रहा है देन ऐसा एक ही ऑप्शन है जो मैच हो रहा है, विच इज ऑप्शन ए। या फिर क्यू के बारे में आप बोल सकते हो लाइक ये हटेगा देन यहाँ केटायन बनेगा, एंड वो केटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो एच का निकलना वुड नॉट बी दैट टफ। सो दैट्स व्हाई अगर सबसे लोएस्ट एनर्जी की मैं बात करूंगा देन क्यू वुड बी एसोसिएटेड विथ 88। अगर यहाँ पे कैच ये है कि यहाँ अगर 3 मिथाइल हो जाता ना, 3 मिथाइल, ये 2 के जगह अगर 3 हो जाता तब फिर लफड़ा हो सकता था, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम। इसीलिए जो है वो पी का आंसर जो है वो 95 है बेसिकली, एंड जो आर का आंसर है वो कितना है? 110। नाउ 16 के अंदर पूछ रहा है कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, सो बेसिकली ये पैराग्राफ का ही पार्ट है, एंड अगर ये पैराग्राफ का ही पार्ट है देन पैराग्राफ में तो आपको वैल्यूज तो ऑलरेडी दे रखे हैं। सो ये आपके पास है CH4 एंड Cl2, फोटो हेलोजिनेशन हुआ है, CH3Cl मिला है एंड HCl मिला है। सो बोल रहा है इनिशिएशन स्टेप इज एक्सोथर्मिक। सो इनिशिएशन में आपको पता है ना क्या होता है, Cl बॉन्ड टूटती है एंड 2Cl डॉट मिलता है, राइट। सो ये बोल रहा है कि ये एक्सोथर्मिक है। आइए देखिए क्या ये एक्सो होगा? अगर ये बॉन्ड एनर्जी का डेटा नहीं भी देता ना तब भी आदमी बोलता है कि ये एक्सो नहीं होता, बिकॉज इनिशिएशन कराने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी, राइट। सो इट हैज टू बी पॉजिटिव, सो डेल्टा H नॉट शुड बी पॉजिटिव। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। नाउ प्रोपोगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3 डॉट formation is exothermic with delta H -2 किलो कैलोरी पर मोल। सो अगर आप CH3 डॉट एंड Cl डॉट वाला रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे, सो इट इज लाइक 85 है। सो जब आप इसको रिवर्स करोगे देन इट विल बी -85 ना, एंड जब अगर वो -85 होगा देन फिर वैल्यूज जो है वो कितना, ये तो फिर गड़बड़ है, दिस इज नॉट राइट, है ना। Similarly, propagation step involving CH3Cl formation is endothermic with the extent of +27। तो CHCl3 जो बन रहा है which is, यहाँ पे देखिए आप, ये तो बन रहा है, तो फिर से आपको अपोजिट -85 लेना होगा। जब आप -85 लोगे देन फिर +27 का तो कोई चांस ही नहीं है।
नाउ अच्छा ये बोल रहा था प्रोपोगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3 सी डॉट फॉर्मेशन। अच्छा सो ये डॉट बनाने की बात हो रही थी। आई थिंक मैंने 85 कंसिडर कर लिया था। इट शुड बी द फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शंस के लिए। सो इट विल बी 105 इज कमिंग फॉर CH3 डॉट फॉर्मेशन। सो ये -2 था, तो आई थिंक मैंने एक्सप्लेनेशन में कुछ वैल्यूज आगे पीछे कर दी थी। नाउ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक विथ डेल्टा H -25 किलो कैलोरी पर मोल। तो अगर आप देख पा रहे हैं देन रिएक्शन आपका क्या है, ये रिएक्शन है। अब इसको जो है वो यू हैव टू गेट इट फ्रॉम दिस वेरी सेगमेंट। जब आप उस वाले सेगमेंट से निकालोगे देन आपको आंसर जो है वो, चूंकि ऑलरेडी यार 3 ऑप्शन जो है वो गलत हो गए, तो डी हैज टू बी करेक्ट। सो बेसिकली जो फोर्थ ऑप्शन है ये थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें ऑर्गेनिक कुछ बचा नहीं है, आपके पास 4 रिएक्शंस के इंथैल्पीज दिए हुए हैं, पांचवा आपको निकालना है। सो या इट विल टेक टाइम। सो इस क्वेश्चन के अंदर मैं 3 मिनट कंसिडरिंग कि आप ये निकालना पसंद करोगे, थोड़ा सा ज़्यादा अटमोस्ट केयर रखोगे while solving this problem. Now, next is again 2022. Total number of isomeric tetraenes not containing sp hybridized carbon that can be formed during the following reaction. So अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, then first step में आपको क्या दिया है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सो अगर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया दिया हुआ है देन फिर से कंपाउंड के अंदर अगर कहीं भी आपको क्या बोले जाए उसमें ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है देन आप उसको डबल करके ट्रांस कर लीजिए, राइट। नाउ Br2 एक्सेस में है, देन जहां जहां पे आपके पास डबल है आप वो सारे डबल को हटा दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, वहां Br पुट कर दीजिए। नाउ आपके पास एल्कोहलिक KOH है, सो आपको E2 रिएक्शंस कराना है। देन आप क्या करोगे, आप जहां जहां Br था अब उस सारे Br को हटा के आप बॉन्ड्स लगाना शुरू कर दोगे। सो दिस विल बी द आंसर, चेक कर लो आप। नाउ अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको आइसोमेरिक टेट्रीन्स देखने हैं नंबर। सो अगर आप देख पा रहे हैं देन यहाँ से तो कोई ज्योमेट्रिकल का चांस नहीं बन रहा है, इधर से तो सवाल ही नहीं उठता है, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी यहाँ से ये GI शो कर ले। तो अगर वो GI शो करेगा देन आंसर कितना आ जाएगा, आंसर वुड बी 2। तो थोड़ा अच्छा सवाल था, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो सकता है, राइट। सो इसका राइट आंसर वुड बी 2। नाउ नेक्स्ट इज total number of CH2 group, basically methylene group formed by the following reaction sequences. So आप क्या करोगे, यहाँ पे ओजोनोलिसिस है तो आप डबल बॉन्ड ओ पुट करोगे, राइट। एंड चूंकि वो ओजोनोलिसिस है तो फिर आप ये आएगा, राइट, है ना। आई थिंक 2 मोल आएगा, आप कर लो 2 मोल। एंड फिर KMnO4 है, तो KMnO4 किस में इसको बदल देगा, बोलो, एसिड में। एंड देन फिर आपके पास NaOH है, ठीक है, तो फिर वो एसिड बेस हो जाएगा। एंड अगर जब एसिड बेस हो जाएगा तो आपके पास ये O- बनेगा। एंड देन फिर आपके पास क्या है, अच्छा इलेक्ट्रोलिसिस भी बोला है वो, NaOH इलेक्ट्रोलिसिस। तो फिर आप क्या करोगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस बोला है तो आप यहाँ से आपको प्रोपेन मिलेगा। एंड चूंकि ये 2 मोल था तो आपको 2 मोल मिलेगा। एंड फिर आप Cr2O3 है, एंड Cr2O3 है विच मीन्स व्हाट, आपको बेंजीन बना देना है। एंड जब आप बेंजीन बनाओगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप्स कितने हैं बताओ, बोलो बोलो, CH2 ग्रुप्स कितने हैं, आंसर वुड बी 0। Now let's move to the last problem. Total number of chiral molecules which is formed from one molecule of P on complete ozonolysis. So again आपको जो है वो कंपाउंड के अंदर देखना है कि सिमेट्री है या नहीं है। सो यहाँ से जब आप तोड़ोगे देन क्या मिलेगा आपको, CH3 C डबल बॉन्ड OH। फिर जब आप यहाँ से तोड़ोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, बीच वाला कंपाउंड देखना आप, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O,
डैश ओ एच वेज पे मिथाइल, तो इसके अंदर तो सिमेट्री है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी सिमेट्री है, राइट। एंड क्या आप देख पा रहे हो कि यू विल बी गेटिंग द सेम प्रोडक्ट व्हेन दिस थिंग इज ट्रीटेड, आपको सेम मिलेगा, राइट। सिमिलरली जब आप इसको तोड़ोगे देन फिर आपको यही मिलेगा, है ना। एंड जब फिर आप इसको तोड़ोगे देन फिर आपको क्या मिलेगा, यही सेगमेंट मिलेगा। मतलब अगर मैं बात करूं ये वाले सेगमेंट की, देख रहे हो, देन यहाँ पे क्या है, अगर आप अच्छे से देख पाओगे, देयर इज अ डबल बॉन्ड ओ, ये डैश है, ये वेज है, एंड यहाँ डबल बॉन्ड हो। तो इस कंपाउंड के अंदर क्या है, सिमेट्री एब्सेंट है, चेक कर लो, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ से जो निकल कर आएगा, व्हाट आई फील इज कि इट विल बी द सेम थिंग ओनली। एंड इफ दैट इज द केस देन आपके पास टोटल नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 2। एंड ये क्वेश्चन जो है वो 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर लोगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। हाइड्रोकार्बन जो है वो उसके PYQs मैंने आज लाया, आप बस वेरीफाई कर लो कि आपका भी जो है वो PYQs इतने स्पैन ऑफ टाइम में जितना मैंने अभी डिस्कशन करते वक्त आपको बताया है, आपका फिनिश हो रहा है या नहीं, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर कुछ दूसरे टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।